ये देखिए, कल हमने कंबशन का थोड़ा सा स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बारे में उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो सब्सटेंस हैं वो अगर फायर को कैच करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। अब कंबशन होता क्या है, जलना किसे कहते हैं। तो ये कंबशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इस केमिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो भी सब्सटेंस जल रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा और क्या देगा, CO2, हीट और लाइट देगा हमें। यहाँ पे एनर्जी हमें हीट की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। एनर्जी की काफी फॉर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो हीट की फॉर्म में मिलेगी हमें। अभी आगे क्या है, समटाइम्स light is given off either as a flame or as a glow during combustion and the process is called burning। कई बार तो क्या होता है, जब जो हीट है उसके अमाउंट अगर ज्यादा होगी तो वो ग्लो की फॉर्म में होगी, ठीक है। ग्लो मतलब बहुत ज्यादा। और कई बार कैसे होगी, फ्लेम की फॉर्म में। अब फ्लेम की फॉर्म में लाइट हीट हमें कहाँ देखने को मिलती है, जब हम कैंडल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वहां पे हमें एक फ्लेम की फॉर्म में लाइट दिखेगी। और जब ज्यादा अमाउंट में हम हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो जैसे कि खाना बनाती है आपकी मम्मी किचन में चूल्हे पे, तो वहां पे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ग्लो की फॉर्म में होगी। इन दोनों ही फॉर्म को क्या बोलते हैं, बर्निंग। और बर्निंग का भी यही मतलब होता है, जलना, ठीक है। आगे देखते हैं अब। ये आगे हो गया था, ये जस्ट बेसिक था। लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो सब्सटेंस फायर को कैच नहीं कर सकते उनको हम बोलेंगे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। एग्जांपल वाटर, ग्लास, सीमेंट, सैंड एटसेट्रा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, कंडीशन फॉर कंबशन, कि जलने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। अगर ये कंडीशन प्रोवाइड नहीं हुई तो आग नहीं लगेगी। मेरा कहने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस जिसे आप जलाना चाहते हो वो नहीं जलेगा। 3 essential conditions for combustion are oxygen, ignition temperature, combustible substance। यहाँ पे एक टेम्परेचर आया, इग्निशन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है, एक स्पेसिफिक अमाउंट हीट की जब उस सब्सटेंस को मिल जाएगी उसके बाद वो जलना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब तक वो टेम्परेचर उस स्पेसिफिक अमाउंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो सब्सटेंस नहीं जलेगा। फॉर एग्जांपल वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब तक उस वाटर को नहीं मिलेगा उससे पहले वो बॉयल नहीं करेगा, उबलेगा नहीं। तो स्पेसिफिक 100 डिग्री पे आएगा तो वो उबलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो उबलता ही रहेगा। इसे बोलते हैं एक किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट को या डिग्री को, टेम्परेचर की स्पेसिफिक डिग्री को हम क्या बोल रहे हैं, इग्निशन टेम्परेचर। कि इसके बाद वो चीज जलना स्टार्ट होगी, इससे नीचे रहेगा तो नहीं जलेगा। थर्ड है कम्बस्टेबल सब्सटेंस। आपका सब्सटेंस कम्बस्टेबल होना चाहिए। कम्बस्टेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो फायर को कैच करते हैं। अगर नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस लोगे और टेम्परेचर को भी उसके लेवल का रखोगे तो क्या वो जलेगा। अब सब्सटेंस ही नॉन कम्बस्टेबल है तो वो कैसे जलेगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो। फर्स्ट है ऑक्सीजन। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है कंबशन के लिए। Oxygen is necessary for combustion. Let us perform the following activity to understand it better. एक बात बताओ, संडे को एक्टिविटी करवाई आपकी क्लास से? यस मैम। यस मैम। कौन कौन प्रेजेंट था? मैम हम। ओके, हैंड रेज करते जाओ। मान्यता, अमित, सियाराम, पंकज, बरखा, अनुज एंड प्रिया। गुड, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट संडे को फिर से एक्टिविटी होंगी। मैं चाहती हूँ सारे बच्चे ज्वाइन करें। वो आपके लिए हैं, आपकी नॉलेज के लिए हैं, ठीक है। आप कुछ नया सीखें। हैंड्स लोअर कर सकते हो आप लोग। आगे देखो, तो मैंने वहां पे एक्टिविटी करवाई, वहां पे शायद चेयरमैन सर ने भी वो एक्टिविटी करवा दी होगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था और मैंने भी करवाई थी। हमने कैंडल का एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था वो, ओपन एयर में कैंडल अच्छे से बर्न कर रही थी, जल रही थी। जैसे ही मैंने उसके ऊपर ग्लास रखा उल्टा करके वो मैम वो बुझ बुझ गई। गई थी। हाँ, ऑफ हो गई थी। क्यों, लाइट क्यों नहीं निकली वहां से? इसका मैम यही रीजन क्योंकि था वो बेटा। फिल्टर नहीं था उसको। एक बोलो,
क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो उसने ले ली 1 सेकंड में। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई वो भी बर्न करना उसने बंद कर दिया, जलना बंद कर दिया। ठीक है, वहां पे मैंने एक सिंपल बताया था, और वो है फर्स्ट वाला। जो फर्स्ट केस है आपका वो मैंने आपकी एक्टिविटी में करके दिखाया था। सेकंड केस में क्या है वो मैं बता रही हूँ ओरली। एक्टिविटी में जो थ्योरी दे रखी है वही बता रही हूँ। अनुज एंड प्रिया स्टॉप राइट। आगे देखो। हाँ, तो फर्स्ट केस को मैंने एक्टिविटी में करवाया था। क्या क्या, ओपन एयर में कैंडल जल रही थी, जैसे ही ग्लास उल्टा करके रखा, सॉरी फर्स्ट एक्टिविटी नहीं थी, थर्ड एक्टिविटी थी, वो कैंडल बंद हो गई थी। फर्स्ट एक्टिविटी में इसने क्या कर रखा है, एक लैंप लिया, ये दो बोथ साइड से ओपन है आपका लैंप। नीचे इसने दो वुडन बो कार्ड रखे हैं, ये देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट हो रहा होगा, बाकी मैं पेंसिल से कर देती हूँ। ये देखो, दो वुडन रख रखे हैं, नीचे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े। इससे क्या होगा, लैंप इनके ऊपर रखा तो अब नीचे से भी स्पेस बन गया, नीचे से भी एयर जा सकते हैं ऊपर, और ऊपर से तो आ ही रही थी। मतलब कैंडल अच्छे से जल रही है, क्यों, इसे सुफिशियंट अमाउंट में एयर मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड केस को देख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, नीचे इसने कोई स्पेस नहीं दिया, नीचे से बिल्कुल कवर है, कोई ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जा रही, ऊपर से इसे हवा मिल रही है, तो वो कम अमाउंट में मिल रही है, इसलिए यहाँ पे देखो स्मोक निकली। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसे, रुको। ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्मोक निकल रही है, धुआं। ये धुआं क्यों निकला भाई, पार्शियल कंबशन की वजह से। इसमें देखिए पार्शियल कंबशन हुआ, इसका आधा जली है, ये आधा जलने की वजह से इसमें धुआं निकला। पहले वाले में कुछ नहीं निकला, बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है वो फ्लेम्स की फॉर्म में। इसमें पार्शियली बर्निंग हुई, पार्शियली कंबशन हुआ इसका, तो ये इसमें स्मोक आया। थर्ड वाला देखो, ना नीचे से हवा मिल रही है इसे, ना ऊपर से हवा मिल रही है। लोअर सरफेस है वो भी अच्छे से क्लोज है, और ऊपर से भी हमने एक्स्ट्रा इसकी क्लोजिंग कर दी। तो अब इससे क्या होगा, क्या हो रहा है, इसे कहीं से भी हवा नहीं मिल रही इसको, इसकी वजह से ये बिल्कुल बंद हो गई। पार्शियल कंबशन भी नहीं हुआ यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये तीनों केसेस क्या प्रूव करते हैं, कि ऑक्सीजन की सुफिशियंट अमाउंट प्रेजेंट होगी कंबस्टेबल सब्सटेंस के नियर बाय, तो ही वो जलेगा, बर्न करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैम आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लो मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
सॉरी, पता नहीं क्यों मेरा माइक म्यूट हो गया था बेटा, आई एम रियली सॉरी। देखो, मैं इग्निशन टेम्परेचर को फिर से रिवाइज करती हूँ। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टेबल सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। To burn a combustible substance, heat is supplied so that it reaches to its ignition temperature and catch fire. क्या बोल रहा है? किसी भी combustible substance को जलने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, कम से कम जिस टेम्परेचर पे वो कम से कम टेम्परेचर पे वो जल सकता है, वो ही उसका होगा इग्निशन टेम्परेचर। ओके, सभी फ्यूल्स का अपना इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है और वो उसी पे बर्न करते हैं। नेक्स्ट है combustible substances. You must have seen how people burn logs of wood in winters. क्या बोल रहा है? जब सर्दियों में कुछ लोग जो लकड़ी के टुकड़े हैं उनको कैसे जलाते मैम हैं? यस, बोलिए। मैम अगर हम प्रेशर से किसी जो लकड़ी है वो जैसे जलना बंद हो जाती है, उसके ऊपर प्रेशर से अगर हम CO2 डालते तो भी वो जलती है। अगर वो जल रही है उस पे हम प्रेशर से CO2 डालते तो वो जलना बंद हो जाती है। ये कैसे होता है? आप खुद बताइए, अगर फॉर एग्जाम्पल हवा चल रही है, ठीक है, नॉर्मल हवा चल रही है तो आग पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो जलती ही रहेगी। लेकिन जैसे ही तेज होगी, एक लिमिट से बाहर जाएगी वो, तो वो बंद ही होगी ना। ये हो रहा है, ज्यादा प्रेशर किसी भी चीज पे डालोगे तो वो टूटेगी ही, या फिर अपना वर्क से हटेगी, नेगेटिव वैल्यू तो देगी वो। सफिशिएंट अमाउंट में जब उसे आप प्रेशर दोगे, हवा मिलेगी सफिशिएंट अमाउंट में। जब वो बंद हो रही है एकदम से, फिर सफिशिएंट अमाउंट में आप हवा दोगे तो वो जलेगी, लेकिन एक्सेस में दोगे तो वो बंद ही होगी बेटा। ओके। कंबस्टेबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, क्या है कि विंटर्स में कुछ लोग लकड़ी के टुकड़ों को कैसे जलाते हैं। दे स्प्रिंकल some kerosene oil on the wood and put some burning paper on or straw below the wooden logs. At first, kerosene gains heat from burning papers and then catch fire. क्या बोल रहा है ये? हम आप लोगों ने भी देखा और होगा, और हम खुद भी देखते हैं आग जलाते हैं तब। सर्दियों में हमारी मम्मा मोस्टली क्या लेते हैं? कॉपी के पेजेस या न्यूज़पेपर्स को लेती हैं आग जलाने के लिए। क्या करता है? या फिर केरोसिन ऑयल को डालती है, पेट्रोल थोड़ा बहुत बच रहा हो तो उसे डालती है, या फिर मटिया तेल को डालती है। अब मटिया तेल मिलता नहीं है, पहले के टाइम में ज्यादा होता था। पहले अब क्या होता है? पेपर लगा दिए, केरोसिन ऑयल डाल दिया उस लकड़ी के ऊपर, तो पहले तो पेपर को आग लगेगी, अच्छे से जलेगा। जैसे ही पेपर को आग लगेगी, केरोसिन ऑयल उस हीट को गेन कर लेगा और फिर बर्न करना स्टार्ट कर देगा। चाहे कितनी भी गीली लकड़ी हो, अगर उसके ऊपर आपने केरोसिन ऑयल डाल दिया तो वो जलेगी हीट गेन करके। आगे देखो, then heat of burning kerosene and papers raise the temperature of wood to its ignition temperature and wood catches fire. क्या बोल रहा है? पेपर और केरोसिन ऑयल दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर तक, ठीक है, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वहां तक हीट को ले जाते हैं, उसकी हीट इंक्रीज करते हैं। और जैसे ही उस लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर तक वो हीट पहुंच गई, उसका टेम्परेचर उतना हो गया, तो फिर वो जलना स्टार्ट कर देगी। We should take special care to store kerosene oil in a closed container. क्या बोल रहा है? केरोसिन ऑयल को हमें स्टोर करने के लिए केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। उसकी क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी, बहुत कम टेम्परेचर पे भी आग को कैच कर सकता है, फायर कैच कर सकता है, इसलिए। आगे देखो क्या है। Sodium and white phosphorus catch fire at room temperature without supplying any heat. Therefore, these are stored under oil. हमने पीछे मेटल्स में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि जो सोडियम और फॉस्फोरस हैं, क्या है वो? सबसे सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल है। और हमने वहां पे भी पढ़ा था कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए हम उनको कहाँ रखते हैं?
ऑयल कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर में हम अभी हैं, ठीक है, इसी टेम्परेचर पे वो फायर कैच कर लेती हैं। The substance which have very low ignition temperature are easily catch fire on slight heating and produce a flame called inflammable substance. Inflammable substance किसे बोल रहा है ये? वो substance जो बिल्कुल थोड़ी सी हीट मिलते ही फायर को कैच कर ले, उनको क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, like petrol, diesel, LPG, CNG, hydrogen gas, nylon fiber, etc. are highly inflammable materials. इनफ्लेमेबल से मुझे याद आया, आपके जो नेल पेंट आपके घर में आपकी मामा यूज करती हैं, उसके अंदर वो भी बहुत हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, ठीक है। लो क्वालिटी की यूज करते हैं, उनको तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो वैसे डैमेज करेंगी। सभी अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से करते हैं। मैं जस्ट बता रही हूँ, कोई भी फील मत करना इस बात को, एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। कॉमन अच्छी क्वालिटी के नेल पेंट जो यूज करता है, उसे आप चेक करके देख सकते हो। पानी में डालना, पानी लेना और उसके अंदर एक कप में पानी ले लेना, उसके अंदर 4 या 5 ड्रॉप उसकी डाल देना नेल पेंट की। अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो 4-5 ड्रॉप में ही फायर कैच कर लेगी, और फिर माचिस से उसे आग लगा के देखना। बी केयरफुल, तो वो आग लग जाएगी उसको, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा था। नेक्स्ट संडे को मैं ये एक्टिविटी करवाने वाली भी हूँ। उसके अंदर ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है एसीटोन, जिसकी वजह से वो आग को कैच कर लेती है। तो हमें वो नेल पेंट यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अब एक बात बताइए, जब वो वाटर में फायर को कैच कर रही है, ठीक है, प्लास्टिक पे डाल के देखना, प्लास्टिक के ये जो कटोरी वगैरह आती है ना प्लास्टिक की, इन पे डाल के देखना, फोम पे डाल के देखना उस नेल पेंट को, वो भी जल जाएगा। घर वाले ये बोलते हैं कि उसमें तेजाब होता है, क्योंकि उन्हें उस केमिकल का नाम तो पता नहीं, उन्हें ये पता है कि इसके अंदर, इतना पता है कि इसके अंदर कुछ है केमिकल, और क्या है वो? तेजाब, ऐसे बोलते हैं घर वाले। पूछ के देखना एक बार, ठीक है। तो जला रही है वो, जब वो नॉन लिविंग थिंग्स को इतना जला रही है, तो सोचो हमारी बॉडी का क्या हाल करती होगी। हम तो नेल्स पे लगाते हैं मैम वैसे वो इसमें कौन सा होता है केमिकल? Yes, उसके अंदर ma'am. कोई एसीटोन होता है बेटा, उसके अंदर इनग्रेडिबल एसीटोन ऐसे कुछ है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने परसों देखा था ये। नेट पे एक्टिविटीज ढूंढ रही थी आप लोगों के लिए, तभी ये वीडियो सामने आई, तो मैंने देखा है इसको। प्रोपेन 2,3-ऑल कुछ इस तरह से नाम है केमिकल का, मुझे नाम थोड़ा ध्यान नहीं, जब एक्टिविटी करवाऊंगी तब अच्छे से बताऊंगी। एसीटोन करके कुछ है। आगे देखो क्या है। परफॉर्म द नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट ए सब्सटेंस मस्ट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें ये पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस अपना इग्निशन टेम्परेचर कैसे अटेंड करता है जलने के लिए। और नेक्स्ट एक्टिविटी में जो जो भी हो रहा है वो भी मैंने आपको करवाया था, बस डिफरेंस इतना है, इसने यहाँ पे पेपर ले लिया और मैंने वहां पे प्लास्टिक बैग लिया था। आप लोगों को याद हो तो, जब मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी, उसमें एक बार तो सिंपल प्लास्टिक बैग को जलाया था, वो जल गया था। दूसरे में मैंने प्लास्टिक बैग में पानी डाला था और फिर उसे आग के ऊपर लेके आई थी बर्न करने के लिए, बट वो नहीं हुआ बर्न, उसमें आग नहीं लगी, 1% भी नहीं जला वो। क्यों नहीं जला? उसका रीजन भी यही था कि जो पेपर था, आपका प्लास्टिक बैग है या जो पेपर है, वो क्या कर रहा है? हीट को ट्रांसफर कर रहा है वाटर तक। अब वाटर तक हीट को ट्रांसफर कर रहा है, वाटर बॉयल होना कब स्टार्ट होगा? जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, तभी तो वो होगा, बर्न होगा, बॉयल करेगा वाटर। इस तरह जब बार बार वो पेपर है या वो प्लास्टिक बैग है, वो हीट को ट्रांसफर करता जा रहा है। इसके अंदर भी यही है, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन बता देती हूँ आपको। पहले मैं पिक शेयर करती हूँ, रुको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हो एक बार मेरे मुझसे। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। No, ma'am. ये देखो, सेम वैसे ही कर रहे हैं।
एक बार तो खाली पेपर को लिया, फोल्ड करके जला रहा है, ये जल जाएगा, ठीक है। दूसरे में इसने पेपर में पानी भर लिया और ये नहीं जलेगा। इसके कंक्लूजन पे आते हैं डायरेक्ट, क्या है? The heat supplied to paper cup containing water gets transferred to water by conduction. क्या हो रहा है? पेपर को जो हीट मिल रही है वो उसे वाटर के पास ट्रांसफर कर रहा है, किसकी हेल्प से? कंडक्शन की हेल्प से। Therefore, the temperature of paper does not rise to its ignition temperature and it does not burn. इसलिए पेपर का जो टेम्परेचर है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता जलने के लिए। और जब तक इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा पेपर का टेम्परेचर, तो क्या होगा? वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट जैसे ही हीट मिल रही है वो वाटर को सप्लाई कर रहा है। सुन रहे हो? ये रीजन था इसका। मेरी दादी जी ने बताया मुझे, जब मैं इस एक्टिविटी के बारे में करवाने का सोच रही थी ना, तब कि वो ये बोले एक बार हमने प्लास्टिक बैग में चाय भी बनाई थी और वो बैग नहीं जला। बनाई होगी भाई, अब तो हमें रियलिटी का पता लग गया। साइंस पढ़ने के यही फायदे हैं, हम रियल चीजों को जानते हैं। पता है, इन चीजों के बारे में जानते तो घर वाले भी हैं, बट उनको रीजन नहीं पता होता। बता देंगे वो उन चीजों के बारे में सब कुछ बता देंगे, बट रीजन नहीं पता होता कि क्यों होती है। मैचस्टिक एंड इट्स बर्निंग, माचिस और उसका जलना। देखते हैं अब ये क्या है, बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। जस्ट 3 लाइन्स देखो। ए मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑफ इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। आप लोगों ने भी देखा होगा, माचिस रखी रहती है कमरे में, किचन में, क्या वो जलती है कभी भी? खुद से कभी नहीं जलती। When we rub the matchstick on the side of match box only then it catch fire. हम क्या करते हैं, उससे मैचस्टिक को मैच बॉक्स से निकालते हैं, मैचस्टिक बॉक्स से, और क्या करते हैं, उसके ऊपर रब करते हैं साइड में, तब जाके वो फायर को अटेंड करती है या कैच करती है। द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड। माचिस की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है। मोर देन 500 ईयर अगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेज इन एंशियंट इजिप्ट। इजिप्शियन लोगों ने सबसे पहले 500 साल पहले पाइन वुड, पाइन एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी को क्या किया था? डिप किया था सल्फर में, किसके लिए? आग जलाने के लिए। मॉडर्न मैचस्टिक वर डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। जो मॉडर्न मैचस्टिक हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 200 साल पहले आई है, लेकिन 500 साल पहले इजिप्शियन ने इनकी डिस्कवरी कर ली थी। देखिए, a mastic is made of suitable wood. A mixture of antimony trisulfide and potassium chloride is applied on one end of stick with some glue to make it head. जो तिल्ली का जो हेड है उसमें ये 2 केमिकल होते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटासियम क्लोराइड, जो ब्लू में दिए गए हैं, ये देखिए, ठीक है। इसके एक एंड पे लगाए जाते हैं गोंद के साथ। The rubbing surface of matchbox is coated with a little of red phosphorus. और जो ये सरफेस बनाया जा रहा है माचिस का, ये रेड फोस्फोरस से बनाया जा रहा है। मिक्स्ड विद पाउडर्ड ग्लास टू इंड्यूस फ्रिक्शन। पाउडर्ड ग्लास इसके अंदर मिक्स किया जाता है फ्रिक्शन, घर्षण को पैदा करने के लिए, कि हम इसके ऊपर बार बार रब करेंगे तो क्या होगा, ये फायर कैच कर लेगी। Some red phosphorus gets converted into white phosphorus due to heat of friction. क्या होगा अब, जैसे हम इस तिल्ली को बार बार रब करेंगे तो क्या होगा, जो रेड फोस्फोरस है वो व्हाइट फोस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी के तभी, तुरंत। React with potassium chloride of stick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and to start combustion. क्या बोल रही हूँ मैं? देखो बेटा, माचिस के एक साइड में तो प्रेजेंट होता है रेड फोस्फोरस, ठीक है, और जो तिल्ली है उसके हेड में प्रेजेंट होते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब क्या होगा, जब रब करेंगे तो रेड फोस्फोरस है वो पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके हमें क्या देगा, हीट देगा, हीट से कंबशन होगा, वो जलना शुरू हो जाएगा। ये रिएक्शन देखो, रेड फोस्फोरस है, किसके साथ फ्रिक्शन हो रहा है इसका, रबिंग, ऑन रबिंग, क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के साथ फ्रिक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, फ्रिक्शन पैदा होगा, तो जो रेड फोस्फोरस है वो किस में कन्वर्ट होगा, जैसे ही हम इसे रब करेंगे व्हाइट फोस्फोरस में। अब क्या होगा, व्हाइट फोस्फोरस है वो पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट निकलेगी,
हीट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से रिएक्ट करेगी और कंबशन प्रोड्यूस कर देगी। ऐसे है, सबको स्टेप टू स्टेप हो रहा है, ठीक है। यस निखिल बोलो। देखो बता रही हूँ, ये माचिस का मैंने एक हेड बनाया, ये मैस्टिक ले ली हमने। अब इस मैस्टिक में दो केमिकल प्रेजेंट हैं, आपको उन केमिकल के नाम याद रखना है बस। कौन कौन से प्रेजेंट हैं? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। दोनों केमिकल हमने याद कर लिए। हमें पता है कि इसमें माचिस में क्या प्रेजेंट है? रेड फॉस्फोरस, ये भी याद हो गया। अब क्या होगा? सबसे पहले रेड फॉस्फोरस रबिंग से जब हम इसको यहाँ पे रब करेंगे तिल्ली को, तो क्या होगा? रेड फॉस्फोरस व्हाइट में कन्वर्ट होगा, हो गया व्हाइट में कन्वर्ट। अब क्या होगा? जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो इस तिल्ली में, इस मैस्टिक में क्या प्रेजेंट है? मैस्टिक में दो केमिकल प्रेजेंट है, पोटेशियम क्लोराइड एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। तो जो रेड फॉस्फोरस है वो पहले पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। अब ये हीट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से रिएक्ट करेगी और कंबशन पैदा कर देगी। देखिए इतनी बड़ी रिएक्शन फ्यू सेकंड्स में हो जाती है, क्योंकि एक दो रब लगाते ही जो मैस्टिक है वो जलना स्टार्ट कर देती है। तो एक सेकंड में इतनी सारी रिएक्शन हो रही है, ये समझ रहे हो कितना फास्ट है सब कुछ। Yes, ma'am. Previously, white phosphorus was directly used instead of red phosphorus, but white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in manufacturing of matches and for the users. क्या बोल रहे हैं? पहले के टाइम पहले थोड़े टाइम पहले क्या होता था? रेड फॉस्फोरस की जगह डायरेक्ट व्हाइट फॉस्फोरस को यूज किया जाता था, ठीक है। अब डायरेक्ट व्हाइट फॉस्फोरस को यूज कर रहा है तो सोचो, जैसे ही हम इसको मैस्टिक को यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा भी रब करेंगे तो डायरेक्ट हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, एक डायरेक्ट कंबशन प्रोड्यूस होगा। और वो कंबशन वर्कर्स के लिए भी हार्मफुल है और यूजर्स के लिए भी हार्मफुल है। जो इसे बना रहे हैं उनके लिए भी हार्मफुल है और इसे यूज करेंगे उनके लिए भी, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन होगी बेटा। डायरेक्ट कंबशन के जैसे हम जल सकते हैं, मैच जो माचिस है अपनी वो पूरी जल सकती है। ये है, आगे हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए किस किस का यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ भाई मुझे। कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा स्टूडेंट्स, मैंने अटेंडेंस नहीं लिया फिर कहोगे मैं रह गया था।